सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों हम आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और 4 लेक्चर हम बना चुके हैं और आप तक पहुंचा चुके हैं। आप उससे केमिस्ट्री सीखिए और ये आपका नंबर है लेक्चर नंबर 5। ये 5वां लेक्चर है। पर बच्चे जो है बहुत सारे जो है डिमोटिवेट होने लगते हैं, थोड़ा नीरस होने लगते हैं, तो उनके लिए कुछ लाइनें निकाल के लाए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्र कवि कहे जाते थे, ऐसा नहीं कहे जाते। लाइन देखिए कितनी प्यारी लिखते थे। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति, विपत्ति माने संकट समस्याएं, जैसे तुमको केमिस्ट्री सीखने बहुत आ रही है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। किसको दहलाती है? जो घबरा जाए केमिस्ट्री से, कायर। क्या है? कायर। इसलिए तुमको घबराना नहीं है, क्योंकि कायर नहीं बनना है तुमको। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते। सूरमा तो आप है ही। सूरमा मतलब जो समस्याओं को समस्या न माने, काम करने पर ध्यान दे, सीखने पर लगातार लगा रहे। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाति के सिल पर पड़त निशान। जड़मत होत सुजान, जिसकी जड़ मत है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, वो भी बुद्धिमान हो जाता है, सुजान हो जाता है। जैसे घास फूस की जो बनी रस्सी है वो पत्थर पर निशान बना देती है, ऐसे तुम भी अभ्यास करोगे तो केमिस्ट्री एकदम बहुत तुमको अच्छे से आएगी। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। बिल्कुल भागते नहीं तुम्हारी तरफ। भाई सूरमा नहीं तो क्या होगा? भाग जाएगा। पर तुम भागोगे नहीं, क्योंकि तुम क्या हो? सूरमा। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं। विघ्न माने फिर वही प्रॉब्लम समस्या जो तुमको आ रही है। देख बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए क्या है, एकदम केमिस्ट्री स्टूडेंट, ध्यान सुनो। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मतलब चाहे जहाँ हो, चाहे जिस स्थिति में हो, पढ़ना है तो पढ़ना है, केमिस्ट्री सीखना है तो सीखना है, यूपी टॉपर तुमको बनना है तो बनना है। दिस इज योर एम। चलो अच्छा, अब आगे हम आपको केमिस्ट्री की बात बताते हैं। तो आपको हमने बताया था, मोटिवेट किया, क्योंकि आप सूरमा हैं, कायर नहीं, इसीलिए बात को समझिए और सूरमा की तरह केमिस्ट्री हमारे साथ करिए। तो बेटा तुमको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारी पढ़ा दिए थे। कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब उसमें हम आपको आज नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ाने आए हैं, एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। किसमें? एलिमिनेशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन। बेटा एल्केन के अंदर क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। समझे नहीं सर? कैसे? एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, कोई गायब हो जाएगा, विलोपन। दुकानों का लिखा होता है ना, उधार एक ऐसा जादू है, हम आपको देंगे, आप गायब हो जाएंगे। क्या बात है? ये लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी, बहुत प्यारी लाइन थी। तो किसी को गायब करना हो तो उसको क्या दे दो? उधार दो बेटा, फिर तुमको दिखेगा ही नहीं कभी। तो बेटा ऐसी बात है, तो समझो यहाँ पर भी है, उदाहरण में जा रहे हैं विलोपन। विलोपन माने गायब हो जाना। कुछ कैसे क्या होती है समझना। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है, RCH2CH2, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? हेलोजन। भाई बात समझिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट रहती है। कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन से ही चीजें निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगी? देखना ही होती कैसे क्या रिएक्शन देखना। इधर इसकी रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं? KOH। कोई भी बेस हो सकता है। क्या हो सकता है? बेस। KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, या कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है जो बहुत अच्छा हाइड्रोजन को अच्छे से क्या करता हो? बेस। क्या? जो हाइड्रोजन को निकाले, बेस। और किसकी प्रेजेंस में होगी? अल्कोहल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहल की प्रेजेंस में। व्हेन ये क्या है? एल्किल हैलाइड। व्हेन एल्किल हैलाइड, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद बेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो बेटा होता क्या है? ये कुछ ऐसे CH, R लगा, पहले R लिखो, कहां पर? R के साथ साथ क्या था? CH रह जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 आएगा। क्या आएगा?
CH2। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या बन चुकी है, एल्कीन बन रही है। जब भी हैलोजन में विलोपन अभिक्रिया अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगी, मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन। और इसमें होता क्या है कि K जो है X को निकाल ले गया है, तो क्या निकल गया, KX। और यहाँ का जो OH है वो इस पड़ोस से क्या निकाल लेता है, हाइड्रोजन को, इसीलिए देखो एक हाइड्रोजन कम पड़ गया है, तो क्या बन गया है, H2O। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। पहले पहचानो कि एलिमिनेशन रिएक्शन किसमें होती हैं, कैसे होती हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम बेस से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, देन फॉर्म एल्कीन और H2O। तो सबसे सिंपल रिएक्शन, महा सिंपल रिएक्शन क्या होती है, महा कठिन नहीं, महा डिफिकल्ट नहीं, बहुत सरल। CH3 CH2 और ये क्या है, Cl लगा दो, क्या लगा दो, Cl। इसकी रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं, KOH। याद रखिएगा कि अल्कोहल का तो कोई रिएक्शन कराई थी, यहाँ पे वाटर था, KOH वहां पे लिया गया था, पर यहाँ वाटर लिया गया था तो सब्स्टिट्यूशन हुआ था, क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ क्या लिया गया है, अल्कोहल। तो अल्कोहल जब लिया गया तो ये क्या निकल गया, KCl। अच्छा एक बात और उनको बता देते, बहुत ध्यान समझना, अच्छे से बहुत प्यार से उनको बताते समझना कि बेटा ये जो हमारा हेलो एल्केन है जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, हैलोजन, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके पड़ोसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या है, जिस पर हैलोजन लगा है, अल्फा कार्बन क्या, जिस पे क्या लगा हो, हैलोजन लगा हो। और बीटा कार्बन क्या, जिस पर क्या हो, जिससे दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा। देखो यहाँ से क्या होगा, अब इसको KCl निकाल दिया, यहाँ क्या निकल गया, KCl निकल गया। अब OH क्या करेगा, यहाँ से अगर चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे CH2H। तो इसका जो OH था उसने यहाँ से क्या निकाल दिया, H2O। क्या निकाल दिया, H2O। अब बचा क्या बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहीं पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्योंकि जब देखो ये एक्चुअली जब इसको निकालता है तो यहाँ आ जाता है प्लस चार्ज। क्या निकालता है, प्लस चार्ज, और इस पर चलो प्लस चार्ज आ गया, ठीक। क्योंकि यहाँ हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से जब ये हाइड्रोजन निकलता है तो प्लस फॉर्म में निकलता है। कैसे निकलता है, प्लस फॉर्म में, क्योंकि प्रोटॉन निकलता है। क्या निकलता है, प्रोटॉन। जब प्रोटॉन यहाँ से निकला तो इसकी वजह से यहाँ ये प्लस जब बनेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें बेटा क्या आ जाएगा, तो अभी क्या करेगा, ये प्लस फॉर्म में निकल रहा है तो अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर। क्योंकि याद रखना केमिस्ट्री में जिस पे प्लस चार्ज आता है उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं, तो ये क्या हो गया, इधर माइनस, तो ये क्या बन गया, माइनस। तो प्लस माइनस के चक्कर में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, एल्कीन। क्या बन गए, एल्कीन। तो कहने का मतलब ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी। अब थोड़ा उनको डिफिकल्ट हो, बड़ी बड़ी रिएक्शन को समझाते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को आपको हम बता दें जितना सिंपल मैंने बताया है इतना सिंपल एग्जाम में आने वाला नहीं है। इसकी अभी कुछ बातें और जानो। चलो बेटा अभी मिटा दे। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, एक नहीं क्षण धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CH3CH, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अब की बार मेरा हाइड्रोजन यहाँ लगा है ऐसे, और इसके बाद क्या लगा दिया, CH3। तो बात समझिएगा, कहा मैंने बताया जिस पर हाइड्रोजन लगा हो वो क्या हो गया, अल्फा। तो अड़ोसी पड़ोसी दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी बीटा और ये भी बीटा, दोनों क्या हो गए, बीटा बीटा। अब इस पर हम क्या डालेंगे, KOH। क्या डालेंगे, KOH। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो बेटा क्या होगा, K यहाँ से इस X को निकाल लाएगा, क्या हो गया, KCl निकाल ले। अब बात समझना, अब कहने का मतलब होता है देखो दोनों बीटा से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। चाहे तुम क्या करो, जो OH है वो या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा या तो इधर से हाइड्रोजन निकालेगा। तो मैं एक बार एक से निकाल देता हूँ, यहाँ CH2 लिख दिया, यहाँ इसका हाइड्रोजन अलग लिख दिया। ये जो OH था वो OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, H2O बन जाएगा।
क्या बन जाएगा H2O। अब बचा क्या, हमारा बचा CH3, और देखो इन दोनों के बीच में से सब निकला है तो यहाँ पे क्या आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। अगर उधर से भी निकालोगे प्रोडक्ट वही आ रहा है, प्रोडक्ट यही होगा, प्रोडक्ट बदलेगा नहीं। पर मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 बीटा थे तो इसलिए ये हमारी एल्कीन बन गई। कोई दिक्कत बच्चों, आसानी से कर सकते हो। पर इसमें जो है अगर मान लो तुम दूसरा भी बनाओगे तो ये सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा इसमें थोड़ा बदलाव कैसे आता है, ट्विस्ट कैसे आता है इस रिएक्शन में। मान लो ऐसे होता CH3 CH2 CH, यहाँ लगा दिया Cl, ये हो गया CH3। अब समझना, या ये कहती थी सिमेट्रिकल हेलोएल्केन था, ये कैसा हो जाएगा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसमें अगर हम रिएक्शन कराएं किसकी, KOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो बेटा अब देखना खेल क्या होगा। इस रिएक्शन को बच्चे बहुत लोग जान नहीं पाते। देखो ये भी अल्फा है, ये क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा और बीटा, बीटा बीटा तो कितने हैं 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा KCl निकाल, तो यहाँ क्या करो KCl को निकाल दो। KCl निकालने के बाद अब तुम्हारे पास कंडीशन ये है कि तुम यहाँ से हाइड्रोजन निकालो या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो। बेटा दोनों जगह निकालो, फिर हम बताएंगे क्या होगा। अगर मान लेता हूँ यहाँ से ये जो CH2 था, यहाँ का हाइड्रोजन ऐसे किया, OH ने इस हाइड्रोजन को क्या करा निकाल, OH ने इस वाले OH ने इस हाइड्रोजन को क्या करा निकाल दिया। तो प्रोडक्ट लिखता हूँ, निकाला तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा H2O। अब देखो इसको हम CH3, यहाँ पर CH2, और यहाँ क्योंकि बॉन्ड इनके दोनों बीच से निकले ना, एक Cl निकला है और एक हाइड्रोजन निकला है, तो यहाँ क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH2। बट इसमें चांस क्या है, अगर आप इधर से निकालोगे तो प्रोडक्ट दूसरा आ जाएगा। यहाँ मैंने दोनों तरफ से नहीं निकाले क्योंकि निकालोगे प्रोडक्ट एक ही आएगा। अगर मान लो दूसरी कंडीशन ये है कि Cl तो ठीक निकालेगा, अब की बार OH मान लो यहाँ के बजाय यहाँ के हाइड्रोजन को निकालता, तो क्या करते हैं CH3 CH, अब क्या होगा डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा इन दोनों के बीच में, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब बहुत ध्यान से प्रोडक्ट को पहचानिए, इसका नाम है 1 2 3 4 ब्यूटीन 1, और इसका नाम क्या है बेटा ब्यूटीन, ये भी है ब्यूटीन 2, तो ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 बने। अब बात रहती है कि ज्यादा कौन बनेगा सर, आपने 2 बना दिए, इन दोनों में भी एक मेजर है और एक क्या है माइनर है, एक ज्यादा बनता है और एक कम बनता है। इसके लिए बेटा एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सेटजेर। क्या नाम था सेटजेर, जहां देखो वहां सेटिंग बना देते हैं तुरंत। सेटजेर ने कहा देखो लफड़ा न करो, हम बताते हैं। कहता है कि ऐसा करो जो जहां जहां डबल बॉन्ड लगा है भाई, इसके बाद रिएक्शन के बाद क्या बना एल्कीन बनी। एल्कीन में समझिएगा, जिस एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, क्या होगी कम होगी, वह मेजर होगा, वह क्या होगा मेजर होगा, अर्थात ज्यादा बने। जिस एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वह ज्यादा बनेगा, और क्या फिर कहा, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो ज्यादा हो, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा ज्यादा हो, क्या हो ज्यादा हो, वह कम बनेगा, या कम कहे को बढ़िया सब लगाओ, माइनर होगा, वह क्या होगा माइनर होगा। माइनर का मतलब होता है जो कम बने। तो चलिए देखिए भाई, मैंने यहाँ देखा इस एल्कीन के अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा 3 हाइड्रोजन मिले, और यहाँ एल्कीन में देखना इधर उधर मत देख लेना, जहाँ एल्कीन डबल बॉन्ड बनाए हो वहां देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। तो बेटा क्या पता चल रहा है कि नीचे वाले में हाइड्रोजन कम है, नीचे वाले में हाइड्रोजन कम है, तो बेटा ये क्या होगा मेजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेजर, और ये बेटा क्या हो जाएगा
माइनर, क्या हो जाएगा, माइनर। तो मेजर माइनर कैसे पहचानोगे, हम एल्कीन बनाएंगे, एल्कीन में जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, वो क्या होगा, मेजर, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा वो माइनर। हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा बनेगा कम, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम बनेगा ज्यादा। उल्टा कहानी है थोड़ा, तो हिसाब से अपने पास एक बात लिख लो कहीं पर कि आप इसी आधार पर इस रिएक्शन को करेंगे और बनाएंगे और हमको बताएंगे। चलिए अब हम आपको इसी पर क्या करते हैं, काफी प्रैक्टिस रिएक्शन आपको देते हैं। और आज हम आपको बढ़िया अच्छे से एनसीईआरटी की बहुत सारी रिएक्शन देने वाले हैं। तो CH3 CH, यहाँ पर क्या लगा दिया CH3, यहाँ पर क्या लगा दिया CH, यहाँ पे लगाया Cl। ये रिएक्शन करके दिखाओ बच्चा, जो ये रिएक्शन करके हमको सही सही भेजेगा बेटा, उसके लिए हम टॉफी का इंतजाम कर देंगे। क्या करेंगे, देखते हैं भाई, टॉफी लगा दी बड़ी बात है, ये समझ लो इतना आसान नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, एल्कोहल, क्या होगा, एल्कोहल। ये रिएक्शन मुझे और सबसे पहले भेजने वाले को टॉफी ठीक, पहले भाई कुछ करो हमारे लिए, पहले रिएक्शन करके दिखाओ तो अच्छे से, फिर तुमको गिफ्ट भी देंगे बहुत बढ़िया, परेशान हो, पहले पढ़ो तो ठीक बच्चों। तो पहली बात तो ये एक रिएक्शन ये करिएगा, उसके बाद जो है दूसरी रिएक्शन तुमको हम देते हैं ये ऐसे, यहाँ पर लगा है CH3 और यहाँ पर लगा है क्या बेटा Cl, और यही इस पर अगर हम मान लो इसकी रिएक्शन कराएं KOH की, ये क्या है, एल्कोहल, तो बेटा ये बताइएगा क्या हो। इसके बाद मान लो तुमको जो है ऐसे दे दे CH3 CH2 CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH, यहाँ पर ऐसे लगा दिया CH3 CH3 और CH3। अब बताओ क्या करोगे बेटा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लगा है, यहाँ पर क्या हो गया है, एल्कोहल, क्या है, ये दिखेगी नहीं, तो बेटा ये जो है ऊपर लिख देते हैं, जो तुम अच्छे से, चलो बेटा तुम सुरमा बन चुके हो, अब तुम्हारा मोटिवेशन कंप्लीट, अब तुम समझो इधर कि मतलब जो है रिएक्शन ऐसे दी है CH3 CH, यहाँ पे लगा दिया Cl, इसी के नीचे लगाया CH3, इसके बाद यहाँ पर CH2, ये क्या है CH3। मुझे बताइएगा कि इसमें कैसे रिएक्शन करोगे, KOH के साथ जब रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो जो है ये रिएक्शन कैसे बनाओगे हमको तुम बताओगे बेटा। तो ये जो है तुम्हारे लिए इसमें बहुत अच्छे से सब रिएक्शन करिएगा, सब एलिमिनेशन की ही रिएक्शन है बेटा, ठीक। तो इतना हो गया, अब मैं मिटा रहा हूँ, सब लोग करके हमें सब बिल्कुल विधिवत भेजिएगा, जब ना हो पाए तो हम कल सॉल्व करा देंगे सबको, सब रिएक्शन भेजिएगा, जिनके नहीं हो पाए हम सबको करवाएंगे। अब सुनो बेटा, अब इसकी जो है एलिमिनेशन हो गया, लास्ट टॉपिक तुम्हारा है इसमें रिएक्शन विद मेटल, क्या है, मेटल के साथ रिएक्शन। तो बेटा जो RX होता है RX, इसकी अगर मान लो हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ कराएं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, तो जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हम कराएंगे तो क्या होगा देखना ध्यान से। ये जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका नाम होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये वुड्स रिएक्शन। तो ये जब रिएक्शन करता है तो देखना इसमें होता क्या है, RX हमें 2 लेने पड़ते हैं और सोडियम मॉलिक्यूल भी कितने लेंगे, 2। तो ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, क्लोरीन का जो है ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, इनका सोडियम के साथ पुराना याद आना है। सोडियम कहीं भी होगा क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, किसी नहीं लेगा, क्लोरीन अपनी है, कुछ भी हो यहाँ पे क्लोरीन लगाओ ब्रोमीन लगाओ, मतलब ये हाइड्रोजन को लेके तुरंत निकल लेता है। तो बेटा ये क्या होगा, 2NaX प्लस R और R आपस में जुड़ जाते हैं, क्या बनता है, एल्केन। बेटा बात ये तो बहुत सिंपल तुमको बताए हैं, पर एनसीईआरटी में इतना सिंपल दिए नहीं है, एक कन्वर्जन इसी के नाम था और बच्चे सिंपल से नहीं जान पाए कि कैसे कन्वर्जन होगा। तो उस कन्वर्जन का आपको कन्वर्जन को भी बताऊंगा, एक आधी प्रैक्टिस के लिए देखिएगा। मान लो हमारे पास क्या है CH3Cl
और एग्जाम में लिखे ऐसे आ जाए सोडियम मेटल प्लस ईथर, ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ईथर की प्रेजेंस में। When alkyl halide react with sodium metal in presence of ether, then form alkane. Then form alkane. This is called Wurtz reaction. तो यहाँ पर क्या है? ईथर है बेटा, क्या लिया गया है? ईथर। तो हम इस रिएक्शन को जब कराएंगे तो बात समझो, इसके कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे और 2 सोडियम मेटल क्या करेंगे? Cl को ऐसे निकाल देंगे। तो इसको अगर ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे लिख लो, 2 हैं अलग अलग लिख लो, CH3 Cl। तो ये क्या करेंगे? दोनों NaCl क्या हो गए? 2NaCl निकल गया। तो क्या होगा? CH3 CH3 क्या बन गया? ये 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एथेन। तो ये इस तरीके से हमारे क्या हो गए? वुड्स रिएक्शन हो गए। तो जो वुड्स रिएक्शन है ये तो एक हमने आपको समझा दी, थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए करिए और बताइए हमें क्या क्या बनेगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? CH3 CHCl लगा देता हूँ यहाँ पर, CH3 ऐसे लिख के आ रहा है जब एनसीईआरटी में दी हुई है रिएक्शन। सोडियम की रिएक्शन किससे? ईथर के साथ करा दे तो क्या होगा? तो परेशान होने वाली बात नहीं, हम क्या करेंगे? इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ऐसे CH3 CH, यहाँ क्या है? Cl, ये है CH3, यहाँ 2 मॉलिक्यूल होंगे, ये Cl और ये Cl, दोनों मिलके क्या होंगे बेटा? 2NaCl क्या होंगे? निकल जाएंगे। तो ये चेन ऐसे ही लिखिए, CH3, यहाँ CH, ये क्या है? CH3, ये नीचे वाले CH से क्या होगा? ऐसे जुड़ जाएगा, CH3 CH3। अब इसका नाम देखो कैसे करेंगे, कैसे नाम बनाएंगे? 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 2, 3 क्या बनेगा? 2, 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। क्या होगा? डाइमेथिल ब्यूटेन। तो इस तरीके से भी वुड्स रिएक्शन होती है और दिखाई पड़ती है। तो आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस रिएक्शन करिए थोड़ा बहुत और हमको बेसिक बताइएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा। मान लो CH3 है, CH2 है और ये क्या है? CH2 Cl प्लस CH3 CH2 Cl और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल ईथर की प्रेजेंस में है, बताइएगा क्या रिएक्शन आएगी। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे हो, साइक्लोहेक्सेन वाला हो, यहाँ Cl और प्लस और ऐसे एग्जाम में लिख के दे दे, याद रखना, होशियार रहना, ये क्लोरोबेंजीन नहीं है, ये क्या है? क्लोरोहेक्सेन है। यहाँ पर क्या है? सोडियम और किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में। बताइएगा क्या रिएक्शन आए, क्या प्रोडक्ट आएगा इसका। तो ये क्या हो गई? हमारी वुड्स रिएक्शन हो गई। तो बेटा हमने वुड्स तुमको समझा दिया, इन दोनों की प्रैक्टिस करके हमको बताइएगा। अब इसके बाद समझिएगा, ये तो सोडियम मेटल के साथ हो गई, ए टाइप हो गया। बी टाइप रिएक्शन विद क्या है? रिएक्शन विद क्या? रिएक्शन विद किसके साथ बेटा? रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल बेटा Mg। तो Mg के साथ रिएक्शन होगी तो इसका क्या होगा? मान लो मेरे पास क्या है? Rx है, Rx की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? Mg से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो बेटा ये जो ईथर है, ये जो मैग्नीशियम है, ये पादु है। क्या है? पादु। दोनों के बीच में क्या होगा? बैठ जाएगा, RMgX इंसर्शन रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन का मतलब होता है बीच में इंसर्ट करना, बैठ जाना। तो ये बेटा क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो दिखा नहीं, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड। क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेटा ये क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाता है। तो आज हेलो एल्केन की जितनी सारी रिएक्शन थी बेटा ये खत्म हो। हेलो एल्केन अगर देखा जाए तो तुम्हारा खत्म। अब इनमें चैप्टर में क्या होगा? तुम सीधे सीधे खूब रिएक्शन याद करें। और आज तो तुमको जितनी एनसीईआरटी में चैप्टर के विदिन एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाली रिएक्शन तुम्हें कराता हूँ, वो थोड़े बहुत कन्वर्जन में तुमको करवा देता हूँ। तो सब लोग बाद में आपको हम काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी देने वाले हैं, आप सब की सब रिएक्शन करके हमको भेजिएगा।
जरा इसकी प्रैक्टिस भी करके बताना कि अगर मान लो यहाँ ऐसे होता, ये मेरे पास यहाँ Br लगा होता, ये मैग्नीशियम मेटल होता इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आप क्या बनाते। चौथी एक रिएक्शन और लिखिए, मान लो यहाँ पर क्या है, ऐसे करके ये होता CH2, यहाँ पर क्या होता Br लगा होता और फिर मैग्नीशियम मेटल पड़ा होता, तो आप क्या करते। ये सब रिएक्शन आपको करके भेजिएगा। ओके बच्चों, अब आपको हम प्रैक्टिस वाले कुछ रिएक्शन कराते हैं जो कि एनसीईआरटी में बढ़िया गाइडेंस दिए हैं, आप उनको देखिए और आप सब पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं। सारे वीडियो को अगर आप नहीं जान पाए अभी तक, ये जो आज का वीडियो है, पूरे जो हमारे पुराने वीडियो है उस पर पूरा डिपेंड करेगा। अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो यहाँ पर सब रिएक्शन अच्छे से कर पाएंगे। ये रिएक्शन आप सब लोग बताइएगा कि ये जो है इसमें मान लो OH लगा है, यहाँ इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉन। इसका नाम क्या है, साइक्लो, नाम भी सुना करिए एग्जाम में, अगर कंपाउंड के नाम से आ गया तब क्या करो, इतने को हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन। और OH लग गया है तो नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉन। और इसकी रिएक्शन किससे है, SOCl2 से। किससे, SOCl2 से। तो जब SOCl2 से कराएंगे तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, कट जाएगी। तो बेटा यहाँ से ये क्या होता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है, बात समझो क्या है, क्लोरीनेटिंग एजेंट क्या है ये बेटा एनसीईआरटी के अंदर दी है सब रिएक्शन। कहाँ है, एनसीईआरटी। तो ये सब एनसीईआरटी के अंदर दिए, बहुत ध्यान मिलेंगे सब तुमको देखना चाहते। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, इसको हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देगा, Cl जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा, Cl। तो इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सो क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉन, क्योंकि क्लोरो हमेशा क्या लगेगा, आगे लगेगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और बेटा जब ये OH कट के नीचे गिरा मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर इधर क्या बचा, SOCl, तो ये क्या बना देगा, HCl। ये जो Cl है वो H के साथ मिलके क्या बनाएगा, HCl, और SOO के साथ मिलके क्या बनाएगा, SO2। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इतनी देर से जो रिएक्शन कर रहे हो, ये बेटा डार्जन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन। तो अब इसके साथ और भी सारी रिएक्शन है, बहुत बढ़िया बढ़िया हम आपको बताते हैं। एनसीईआरटी की एक रिएक्शन है, दूसरी उसने ऐसे लिखा, कहता है यहाँ पे लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया NO2, ये बेंजीन में CH2 CH3, और कह रहा है इसकी रिएक्शन हम Br2 से करा रहे हैं। किससे, Br2। और कह रहा है अल्ट्रा वायलेट लाइट डालनी है। कौन सी डालनी है, अल्ट्रा वायलेट। जब कभी भी अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ी हो तो बेटा Br कहाँ लगेगा, ये सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसका अर्थ है, ये कौन सी चीज आ गई, सब्स्टिट्यूशन। ये एलाइलिक का आ गया। तो मैंने बताया था बेटा टाइप ऑफ हेलोएल्केन जब बताया था, तो हमने बताया था कि अगर कंडीशन ऐसे आ जाए कि ये डबल बॉन्ड लगा हो, उससे जो कार्बन लगा हो, यहाँ पर देखो बात समझो जरा, बेंजीन को खोलो जरा, इसको ऐसे बनाओगे बेटा, तो देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के बाद ये कौन सा है, ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और ये कौन सा है, sp3, और यही पोजीशन क्या है, एलाइलिक। क्या है, एलाइलिक। अगर बात समझो ये बेंजीन है, इसीलिए इसका एलाइलिक पोजीशन ही क्या कहलाता है, बेंजाइलिक। क्या हो जाती है, बेंजाइलिक। बेंजीन की जो एलाइलिक पोजीशन है उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक। तो मैं बता क्यों रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहीं पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख लो, जो Br2 है वो Br सिंगल बॉन्ड Br, एक Br क्या होगा, इसको यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, -HBr, -HBr। तो अब उसके बाद क्या होगा, -HBr हमारा हो गया। अब जो Br बचा वो यहीं पर क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, यहाँ पे NO2 ऐसे लगा रहेगा, यहीं पर क्या होगा, CH, यहाँ पर Br, ये CH3, ये हमारे बॉन्ड ऐसे मेंटेन रहेंगे। तो इस प्रकार से देख लो Br कहाँ लगा, ये बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ लगाए ऐसे में। तो बहुत साफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको सब बताया, मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। इसी रिएक्शन की मैं एनसीईआरटी की तो हो गई, एक मैं अपने आप में दे रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करके मुझे बताना बच्चों कि जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, Br लगा है, अब चलो हम भी लगा देते हैं, प्लस माइनस आई इफेक्ट है इसका। यहाँ पर क्या है, CH2, ये क्या है, CH3, और इसकी रिएक्शन आपकी बार मालूम तुमको कराना है Cl2 से। किससे कराना है, Cl2। जहाँ Br2 कराया था यहाँ Cl2 कराना, अल्ट्रा वायलेट रे पढ़ना है। तो बहुत बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में बैठ जाए। रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर किसी भी एग्जाम में आ सकती है। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई।
अब इसके बाद एक रिएक्शन ऐसे और दी थी किताब में, ऐसे ही रिएक्शन दिए, लास्ट में तुमको बताते हैं ऐसे लिए। फिर कह रहा है Br2 से रिएक्शन कराओ, फिर डाल दिया अल्ट्रावायलेट लाइट। इसका खेल समझिएगा, जो अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही है अल्ट्रावायलेट, तो ये हमने क्या कहा, देखो एलाइलिक पोजीशन यहाँ भी है और यहाँ भी एलाइलिक पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है ये, एलाइलिक। और इसका हाइड्रोजन क्या है, sp2। इसका क्या है, sp2। इसके पड़ोस में इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, sp3। इसका क्या है, sp3। तो sp2 के पड़ोस वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, sp3। इसी एलाइलिक पोजीशन पर क्या होगा, इन पर बेटा हाइड्रोजन है, इस पर क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। मैं बता देता हूँ उसको एक्स्ट्रा वाली चीज। ठीक बेटा, इस वाली पोजीशन पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर जो Br है वो ये क्या होगा, ये निकल गया, HBr निकल गया, और दूसरा Br क्या होगा, इसी बेंजीन रिंग पर जुड़ गया बेटा। क्या हुआ, रिंग कहाँ बना दी। ठीक, ये ऐसे डबल बॉन्ड से छेड़खानी नहीं होगी। बहुत लोग, मैक्सिमम बच्चे क्या करें, दोनों Br को इसी डबल बॉन्ड पर जोड़ दिया और उन्होंने यहाँ की लाइट को नहीं देखा। अगर लाइट ना पड़ी होती तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाती। बात समझना, अगर ये रिएक्शन एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाए Br2 लाइट ना पड़ी हो तो तुम धड़ल्ले से कराओ, तो यहाँ Br जोड़ो, यहाँ भी Br जोड़ देना। पर जब लाइट पड़ी हो, अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ी हो, तो एलाइलिक पोजीशन पे जोड़ना, एलाइलिक पोजीशन पे जोड़ना, एलाइलिक पोजीशन पे जोड़ना, याद रखो। समझ रहे ना बच्चा। तो तुम्हारी ये जो है एसआरटी की मैंने दूसरी रिएक्शन भी कराई। अब आगे मेरी बात समझिए, यहाँ पर कुछ रिएक्शन जो है कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की कहानी हो कि ये जो है CH3 ऐसे लगा, CH3 लगा हुआ है और इस CH3 पर क्या कर दिया है और यहाँ से डबल बॉन्ड लगाया, तो कह रहा है HI की रिएक्शन कराओ। तो HI रिएक्शन कैसे कराओगे बेटा, ये माइनस का पार्ट, ये क्या प्लस का पार्ट, कुछ पड़ा नहीं है इसमें। इसको फॉलो करेगा मार्कोनी को, इसको फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ को। तो ये माइनस वाला वहां जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ कुछ नहीं जोड़ोगे। तो अगर इस यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन को जरा बनाओ, ये कार्बन को बनाओ, 1 2 3 4 चारों बॉन्ड, 1 2 3 एक बॉन्ड कम, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो एंटी मार्कोनी क्या कहता था, माइनस वहां जोड़ना, माइनस वहां जोड़ना जहां हाइड्रोजन की संख्या कम। तो क्या होगा, माइनस हमारा ऐसे जुड़ जाएगा बच्चों, जहां पर हमारा CH3 जुड़ा है वहीं पर क्या होगा, I जुड़ जाएगा, इधर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से रिएक्शन देगा। तो हमने जो है बहुत सारी रिएक्शन तुमको बताई। अब आप सभी लोग प्रैक्टिस रिएक्शन हमसे लिखिए और सारी करके हमको भेजिएगा और अच्छे से, क्योंकि आप चैप्टर समाप्त हो चुका है हेलो एल्केन। अब आपको हम नया वीडियो कल देंगे, उसमें देंगे हेलो एलियंस। तो आप ये रिएक्शन करिएगा सभी लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HI। खूब बढ़िया से रिएक्शन करिए बच्चों, अच्छे से सीखिए और हमको बताइए एक रिएक्शन। उसके बाद दूसरी रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HI। अब की बार हमने क्या कर दिया, SO2 डाल दिया, पेरोक्साइड डाल दिया। वैसे ही पेरोक्साइड वाली रिएक्शन HBr में कराओ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्या कराओ, HBr में कराओ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तीसरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद HBr, बताइएगा क्या होगा। चौथी रिएक्शन, यहाँ पर मान लो हमारा क्या लगा है, OH लगा है, और इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 से। क्या बना, A। क्या बन गया बेटा, A बन गया। जब A बन जाए तो इस A की रिएक्शन किससे करा देना, अल्कोहलिक। ये जो रिएक्शन मिलेगा हम जानेंगे हमारे कॉन्सेप्ट रूप समझ। तो ये चौथी रिएक्शन हो गई। पांचवी देखो यहाँ पर कि अगर तुम्हारे पास CH3Br, इसकी रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम मेटल, यहाँ पर है ईथर, क्या पड़ा है, ईथर A के साथ में। फिर इसकी रिएक्शन क्या कराएंगे, वाटर डालेंगे, तो B। मुझे बताइएगा ये तो पांचों रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे। मैं ये बता रहा हूँ अभी, और आपको 10 तक प्रैक्टिस देके जाते हैं, 10 तक। छठी रिएक्शन है आपकी, अगर मान लो एक एनसीईआरटी में कहा है कि रिएक्शन ऐसे लिखी थी RX, और कहता है यहाँ से प्रोडक्ट बन गया है ऐसे, ऐसे लिख बना दिया मैंने। और यहाँ पर जो है कह रहा है सोडियम मेटल और ईथर पड़ा हुआ है, ठीक। और फिर कह रहा है कि ये जान गए हो तो इससे तुम जब पता लगा लेना ये क्या है, तो उसकी रिएक्शन तुम किससे कराना, मैग्नीशियम से। जब मैग्नीशियम से कराओगे तो A,
और जो मैग्नीशियम से करा देना तो वाटर से करा देना भी। बेटा ये प्योर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है उत्तर। तो चैप्टर के एक्सरसाइज चैप्टर के बीच में जो है वहाँ पर एकदम ऐसे लिखी हुई है, इसका बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। कल हम बहुत सारे रिएक्शन आपको जो आप नहीं कर पा रहे हैं हम आपको बता देंगे। बस हमको बताइएगा कौन कौन रिएक्शन नहीं हुई है, चाहे कमेंट करके बताइए चाहे लिख के भेजिए, फिर हम वही सारी रिएक्शन यहाँ पर चला देंगे। इसके बाद आप रिएक्शन दे करके बताइए मुझे, जैसे मान लो ये जो है ऐसे रिएक्शन होगा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H, या मुझे बताइए यहाँ पर क्या है रिएक्शन। 8 9वीं थोड़ा सब्जेक्ट उसकी जगह एलिमिनेशन वाली CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है CH2 CH, यहाँ पर मान लो Cl है, यहाँ पर क्या है CH3। ये आपका है और इसकी रिएक्शन किससे कराओ KOH से कराओ एल्कोहलिक। बेटा कैसा है एल्कोहलिक, एलिमिनेशन होगी मैं बता रहा हूँ, बताइए कैसा एलिमिनेशन कराओ। तो आपके लिए आज इतनी ही है और आप सब रिएक्शन अच्छे से करिए और जो हो जाए तो उनको भेजिएगा। धन्यवाद।